हेलो व्यूवर्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट नॉइजी पे। आज हम बात करेंगे एक नई ट्री स्पीसीज की, जो है अकेसिया निलोटिका। इसे हम लोग बबूल के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो ये देखिए, ये जो है उसकी पिक्चर है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, ये जो वीडियो चल होने वाली है ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिलेगी। और इस चैनल के माध्यम से हम इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज जो है यूपीएससी, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, और जो आपका फॉरेस्ट रेंजर का है ना, जो कि अभी हाल में आप लोगों के जो जेपीएससी की जो वैकेंसी देखने को आई है, तो इन सभी के लिए हम लोग फॉरेस्ट्री ऑप्शन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो बबूल है। तो एक्चुअली वो उसके हम पिक्चर देखेंगे, है ना। तो ये देखिए, बबूल जो है ये आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये जो है इसमें जो है आपको थॉर्न्स देखने को मिल जाएंगे, है ना। थॉर्न्स दैट मीन्स कि ये कांटे आपको देखने को मिलेंगे। कांटे कांटे देखने को आपको मिल जाएंगे। एक सेकंड, ये कांटे इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे ना। इसके साथ ही साथ देखिए, इसका जो फ्लावर होता है ये बेसिकली येलो कलर का फ्लावर इसमें होता है ना। और इसकी लीव देखिए, ये आपको इस तरह देखने को मिल जाएगी, जैसे कि हम लोग जो आंवला वगैरह होता है ना, जो आंवला वगैरह होता है, तो कुछ हद तक उस तरह की आपको लीव देखने को मिलेगी। और ये उसका पॉड है ना। जितने भी हमारे लेगुमिनेसी फैमिली हैं, उन सभी के सभी में आपको पॉड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कॉमन जो है, जो मैं कॉमन पॉइंट बता दे रहा हूँ, जितने भी ट्री स्पीसीज है जो कि लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन सभी के पास क्या होगा, पॉड होगा, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट्री ऑप्शनल का। अगर आप मेंस दे रहे हो तो हो सकता है कि आपके पास आ जाए कि, मान के चलिए कि जो सिल्वी कल्चरल जो कैरेक्टर है ना, सिल्वी कल्चरल कैरेक्टर उसको डिफाइन करने आ जाए, या पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको देने आ जाए। तो एक फॉर्मेट है ना, एक फॉर्मेट हमने तैयार करा है। उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर ट्री स्पीसीज का साइंटिफिक नेम लिखना है। जैसे कि यहाँ हमारा अकेशिया निलोटिका है, ठीक है। साइंटिफिक नेम लिखने के लिए कुछ जो हमारा कुछ बातों पे आपको गौर देना है, जो नोमेनक्लेचर का रूल है उसको फॉलो करना है ना। अकेशिया निलोटिका में जब भी आप पहला वाला जो लिखोगे वर्ड, ठीक है, वो उसका स्टार्टिंग जो है कैपिटल से होगा, बट जो सेकंड वाले वर्ड आप लिखोगे उसका जो पहला लेटर हमेशा क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। चाहे अकेशिया निलोटिका हो जाए, या फिर आपका अकेशिया कटेचू जो हमने देखा था, तो उसमें भी कटेचू है, इसमें भी आपका सी क्या था, स्मॉल था। अकेशिया कटेचू क्या है, इसका कॉमन नेम जो है ना, कॉमन नेम आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना। इसके साथ ही साथ हम बात करते हैं कॉमन नेम। तो ये कॉमन नेम, कॉमनली इसे हम लोग बबूल के नाम से जाते हैं ना। हम में से सभी लोगों ने बबूल का दत्तमन करा होगा, है ना। और फैमिली की अगर हम बात करें तो ये लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो जितने भी कॉम आपको देखने को मिल जाएंगे ना, मोस्टली जितने भी लेगुमिनेसी फैमिली से ट्री रहते हैं ना, उनमें आपको सभी में पॉट देखने को मिले। जैसे कि आपका हो गया शीशम, ठीक है। हमने शीशम देखा था, उसमें भी हमने बात करी थी कि उसमें पॉड है। इसके साथ ही साथ जो हमारा आपका ब्लैक शीशम, जिसको डलबल्जिया लैटीफोलिया, ठीक है, जो लैटीफोलिया थी, उसमें भी हम लोगों को पॉट देखने को मिला था, है ना। तो जो जितने भी आप जो लेगुमिनेसी फैमिली होगी ना, सभी में आपको पॉट जो है वो कॉमन फीचर्स है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो बबूल जो है ये आपको काफी अच्छा इसका जो है ग्रोइंग एरिया आपको राजस्थान में, गुजरात में, इसके साथ ही साथ नॉर्दर्न पार्ट जो है डेक्कन प्लेटू का वहां देखने को मिलेगा, और सेंट्रल इंडिया में आपको देखने को मिल जाता है ना। रेनफॉल पैटर्न की बात करें तो यहाँ 600 mm से 1250 mm जो है ये रेनफॉल आपको देखने को मिलेगा इस एरिया में। और फिर क्या है कि जो सॉइल है, तो जनरली क्या है, जो एलुवियल सॉइल होता है ना, और ब्लैक सॉइल, ये काफी बेस्ट माना गया है इसके ग्रोथ के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। टेम्परेचर की हम बात करें तो ये 15 डिग्री टू 45 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर रेंज में आपको देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही ये देखिए, हिंदी में हम लोगों ने अकेसिया निलोटिका, ठीक है, अकेसिया निलोटिका वैज्ञानिक सॉरी, वैज्ञानिक नेम अकेशिया निलोटिका, ठीक है। सामान्य नेम बबूल हो गया। परिवार डेट मीन्स फैमिली आपका लेगुमिनेसी, है ना। वितरण की हम बात करें तो बबूल राजस्थान, गुजरात, दक्कन के पठार के उत्तरी भाग और मध्य भारत में अच्छी तरह से उगता है। वर्षा की बात करें तो ये 600 से 1250 मिलीमीटर, है ना। मिट्टी की बात करें तो ये जलोढ़ मिट्टी दैट मीन्स अलूवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल में यानी काली मिट्टी में आपको देखने को मिल जाएगा। तापमान ये 15 से 45 डिग्री सेल्सियस है।
फेनोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो फेनोलॉजी में हम बात करते हैं जो ट्री है वो उसका कुछ जनरल फीचर्स क्या है ना, उसके लीफ जो है, लीफ कब आ रही है, पत्तियां झड़ती कब है ना, फ्लावरिंग का सीजन कब है, फ्रूटिंग का सीजन कब है। तो इन सभी चीजों को हम लोग फेनोलॉजी के अंदर देखते हैं ना। तो सबसे पहले देखिए जो हमारा बबूल है ना, जो हमारा बबूल है, ये एक एवरग्रीन ट्री है। एवरग्रीन ट्री है डेट मीन्स कि ये आपको कभी भी कंप्लीटली जो है क्या है, लीफलेस जो है, लीफलेस कभी भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ हम बात करते हैं लीफ फॉल, है ना। हालांकि लीफ फॉल इसमें होती है बट ये कभी भी आपको कंप्लीटली लीफलेस नहीं दिखेगा, ठीक है। दैट मीन्स क्या कि अगर लीफ फॉल हो रही है तो लीफ फॉल होते के साथ ही साथ साइमल्टेनियसली क्या है, आपका जो लीफ रिन्यूअल है ना, वो प्रोसेस भी आपका चलता रहेगा, ठीक है। देखिए लीफ फॉल की सीजन जो है अप्रैल टू मई है, ठीक है। और साथ ही साथ ये देखो आप लीफ रिन्यूअल का भी सीजन है वो क्या है, मिड अप्रैल टू एंड ऑफ मई। आप एक चीज कॉमन देखो यहाँ पे, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, कोई लीफ फॉल की सीजन क्या है, अप्रैल टू मई, और लीफ रिन्यूअल भी हो रहा है मिड अप्रैल से मिड ऑफ मई। दैट मीन्स क्या कि यहाँ जो लीफ फॉल होगी ना, साइमल्टेनियसली क्या है, लीफ रिन्यूअल भी होगी, ठीक है। इसीलिए देखो ये एवरग्रीन है। साथ ही साथ फ्लावरिंग का सीजन बात करें तो ये जून टू सितंबर में आपको फ्लावरिंग देखने को मिलती है। फ्रूटिंग सीजन जो है ये अप्रैल टू जुलाई में इसमें फ्रूट्स लग जाते हैं, ठीक है। हिंदी में हम बात करते हैं फेनोलॉजी, तो ये देखिए सदैव हरित वृक्ष है, ठीक है। सदाबहार वृक्ष, सदाबहार वन जो हम लोग जानते हैं, है ना, ये आपको क्या है, सदैव हरित वृक्ष है ना। इसके साथ ही साथ क्या है, पत्तों का गिरना आपको अप्रैल से मई में देखने को दिख जाएगा, और पत्तों का नवीनीकरण अप्रैल के मध्य से आपका मई के अंत तक, ठीक है। फूल का आना ये जून से सितंबर, और फल का आना अप्रैल से जुलाई में आपको देखने को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं सिल्वीकल्चर कैरेक्टर की। तो सिल्वीकल्चर कैरेक्टर में हम देखते हैं कि लाइट के प्रति वो ट्री कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है ना। सर्टेन क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं, इधर फ्रॉस्ट हो गया, ड्राउट हो गया, है ना, विंड हो गया, फायर है, तो इन सभी के बीच के साथ वो कैसा रिस्पॉन्ड करता है, इन सभी चीजों को हम लोग सिल्वीकल्चर कैरेक्टर में देखते हैं, जिसको हम लोग वानिकी विशेषता भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए लाइट की अगर हम बात करें तो जो बबूल है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट डिमांडिंग स्पीसीज है। दैट मीन्स फॉर इट्स प्रॉपर ग्रोथ, है ना, आपको क्या है, इसको लाइट एकदम कंपलसरी चाहिए ही चाहिए, क्या है, कंपल कंपलसरी है, लाइट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ हम बात करें फ्रॉस्ट की। फ्रॉस्ट देखिए क्या है, जब क्या होता है कि आपका जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है, सॉरी, जब क्या है एटमॉस्फेरिक, हाँ, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो वो क्या होता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है आपका, है ना, जो हमारा क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है, सॉरी ये क्या हो जा रहा है, हाँ, जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है ना, इससे जब बिलो चला जाता है तो वो फ्रॉस्ट आपको देखने को मिलता है। तो जब फ्रॉस्ट होती है तो ये बबूल को क्या है, काफी ज्यादा हार्म पहुंचाता है, इसलिए बबूल जो है फ्रॉस्ट टेंडर स्पीसीज है, ठीक है। ड्राउट की बात करें तो ये ड्राउट हार्डी स्पीसीज है, ठीक है। जैसा कि देखिए यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन में देख लें, यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, राजस्थान वाले एरिया में आराम से हो जाता है ना। तो ये क्या आपको देखने को मिलेगा कि सूखा वाला एरिया जो है ना, ड्राउट वगैरह की कंडीशन में आराम से झेल लेता है उसको। फायर की बात करें तो ये फायर टेंडर, दैट मीन्स क्या कि देखिए फायर अगर देखने को हो, अगर आपको मिलेगा बबूल वगैरह की जो फॉरेस्ट वगैरह में, तो उसमें क्या होता है, काफी ज्यादा हार्म पहुंचता है, ठीक है। और पूरा का पूरा जो जंगल है वो साफ हो जाता है, क्योंकि ये फायर रेजिस्टेंट प्रोवाइड नहीं कराता है। विंड की बात करें तो विंड हार्डी होता है। विंड हार्डी डेट मीन्स क्या कि ये अगर हवा वगैरह चल रहा है, आंधी वगैरह आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं क्या करता है, अपने आप को वो एकदम से खड़ा रखता है ना, विंड फार्म जिसको हम लोग बोलते हैं। जो इसकी जड़ होती है ना, वेल, इसकी जो जड़ होती है, वेल डेवलप्ड टैप रूट सिस्टम होता है, ठीक है। टैप रूट सिस्टम, ठीक है। आई होप कि टैप रूट सिस्टम क्या होता है ये आप सभी को पता होगा, ठीक है। अगर नहीं पता होगा तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा, है ना। इसके साथ ही साथ हम बात करें तो जो रूट सकर्स होती है ना, रूट सकर्स, ठीक है, रूट सकर्स क्या है, ये प्रोड्यूस नहीं करता है। कॉपिसिंग की बात करें तो इसके पास क्या है, पुअर कॉपिसिंग पावर होती है। कॉपिसिंग क्या होती है, तो सिंपल सी है क्या कि जब आप एक ट्री को क्या करो, फेल करते हो ना, तो देखना कि आप क्या होता है कि एट सर्टेन टाइम आप देखोगे कि वहाँ पे न्यू सूट्स जो होते हैं ना, न्यू सूट्स जो है वो देखना कि आप वहां से आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉपिसिंग पावर। ये फर्दर क्या करती है, शूट्स क्या करते हैं, एक न्यू जो है इंडिविजुअल में ये क्या होते हैं, खुद को डेवलप करते हैं, है ना। जैसा कि हम लोग जो अमीबा वगैरह हो गया ना, हम लोगों ने क्या देखा, हम लोग बडिंग पढ़े हैं ना, जो हम लोग बडिंग जो है रिप्रोडक्शन वाले में पढ़ के रखे हैं बडिंग, तो उसी तरह कुछ समझो, ये क्या होता है ना कि यहाँ से जब आप काटोगे तो ये क्या है, मल्टीपल शूट्स निकलते हैं, और फिर ये क्या है, लेटरल एक पर्टिकुलर जो है
एक न्यू इंडिविजुअल में ये डेवलप होता है। तो यहाँ पे क्या है, कॉपिसिंग पावर जो होती है इसको आपको यहाँ कम देखने को मिलेगी इन केस ऑफ किसके, बबूल के केस में, ठीक है। हिंदी में बात करें तो ये प्रबल प्रकाश की मांग करने वाला है, ठंड से संवेदनशील है, सूखा सहनशील है, ठीक है, दैट मीन्स रेजिस्टेंट। अग्नि की बात करें तो ये अग्नि संवेदनशील है, हवा की बात करें तो ये हवा सहनशील है, दैट मीन्स हार्डी है ना। जड़ से चूसने वाले उत्पन्न नहीं करता, दैट मीन्स यहाँ पे आपको क्या कर देना, आप इसको लिख देना रूट, रूट सकस, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसके साथ ये कॉपिसिंग पावर क्या है इसके पास, खराब होती है, कॉपिसिंग आपको देखने को मिलेगी। रीजनरेशन की हम बात करें, है ना, तो रीजनरेशन देखिए, एक नेचुरल रीजनरेशन और आर्टिफिशियल रीजनरेशन। नेचुरल रीजनरेशन जनरली क्या होता है, सीड से देखने को मिलता है, और जो सीड्स है वो कैसे मिलेंगे, तो आपके जो है सीड्स मिलेंगे पॉड से, ठीक है। मैं आपको लेके चलता हूँ अपने पिक्चर्स पे, ये देखिए, ये जो पॉड्स है ये आप देखो, ये इस तरह जो उभरा हुआ फिगर आप देख रहे हो ना, ये जो है ये हमारे सीड्स हैं, ठीक है। तो इसी से हम लोग को रीजनरेशन देखने को मिलता है, नेचुरल रीजनरेशन, ठीक है। नेचुरल रीजनरेशन बेसिकली क्या है, जो ऑनसेट ऑफ मानसून होता है ना, जो रेनी सीजन की शुरुआती टाइम है, तो उस टाइम पीरियड पे क्या है, ये आपको नेचुरल रीजनरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ हम आर्टिफिशियल रीजनरेशन की बात करें तो पहला तो है डायरेक्ट शेडिंग करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, सीड को कलेक्ट कर लिया जाता है सॉरी, सीड को कलेक्ट कर लिया जाता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ऑनसेट ऑफ मॉनसून से हम लोग क्या करते हैं, उसको सीडिंग कर देते हैं। प्लांटिंग में भी वही होता है कि आप क्या करो, सबसे पहले नर्सरी में हम लोग प्लांट प्रिपेयर कर लेते हैं, और जो रेनी सीजन जो आती है ना, उसके शुरुआत में हम लोग क्या करते हैं, जो है ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं ना। इसके साथ इसमें एक आपको स्पेशल बात यह है कि इस जो हमारा बबूल है ना, इसके लिए हम लोग सीड ट्रीटमेंट करते हैं। तो सीड ट्रीटमेंट में क्या है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसको जो सीड्स है हमारा, इसको क्या करते हैं, 40 घंटा के लिए वाटर में क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। बात करें हिंदी में, तो आपका जो पुनर्जनन है, ठीक है, तो पुनर्जनन में क्या है, एक तो है प्राकृतिक पुनर्जनन। प्राकृतिक पुनर्जनन आपका क्या है, बीज के द्वारा, इसको हम लोग कब करते हैं, तो प्रारंभिक वर्षा ऋतु में करते हैं। दूसरा है कृत्रिम पुनर्जनन, ठीक है, इसमें प्रत्यक्ष बीजारोपण, दैट मीन डाइरेक्ट सीडिंग, और रोपण प्लांटेशन जो हम लोग करते हैं। बीज उपचार में आप क्या करोगे, 40 घंटे पानी में इसको भिगो के रखना है ना, सो दैट की क्या है, क्यों भिगोते हैं हम लोग, सीड डोरमेंसी जो होती है, मेंसी है, उसको क्या करने के लिए, ब्रेक करने के लिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट एंड सिल्वीकल्चर सिस्टम। तो जो कि ये जो हमारा जो क्रॉप है ना, जो बबूल है ना, ये हमारा जो फॉरेस्ट क्रॉप हो गया, बबूल हो गया, इसको जब हम ग्रो करते हैं तो किस सिस्टम के अंदर इसको ग्रो करते हैं, मैनेज करते हैं, तो इसको हम लोग मैनेज करते हैं क्लियर फेलिंग विद आर्टिफिशियल रीजनरेशन। क्लियर फेलिंग सिस्टम क्या है कि देखिए, जब आप क्लियर फेलिंग सिस्टम में बात करते हो तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा जो क्रॉप है ना, मान के चलो आपने एक एरिया में जो क्रॉप लगा रखा है ना, तो आप क्या करोगे कि जब इसको फेल करोगे ना, तो इसको एक ही साथ में पूरा का पूरा जो एरिया है, पूरा का पूरा को आप क्या करोगे, फेल कर दोगे, है ना। ये नहीं कि हमने जो दो को छोड़ दिया बाकी को फेल करा, है ना, ऐसा नहीं, पूरे के पूरे जो है क्रॉप उसको फेल कर देते हैं। तो ये क्लियर फेलिंग हो गया। और क्लियर फेलिंग को हम लोग यहाँ सपोर्ट देते हैं आर्टिफिशियल रीजनरेशन से, ठीक है। आर्टिफिशियल रीजनरेशन दैट मीन्स क्या, कि आपने एक पूरे के पूरे को लॉट को काट दिया, ठीक है। तो कुछ क्या है कि नेचुरल रीजनरेशन से भी फिर से क्या है, जो आपका क्रॉप है वो रीजनरेट होगा, बट आप क्या करोगे यहाँ पे, आर्टिफिशियली भी क्या करोगे, मान के चलो आपने डायरेक्ट सीडिंग कर दिया, या फिर आपने क्या करा, प्लांटेशन भी करा, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, इस सिस्टम को मैनेज करते हैं ना। हालांकि जो हमारी सिल्वीकल्चर सिस्टम है ना, इस पे डिटेल में जो हमारे चैनल है, इस पे आपको 6 वीडियोस बने हुए हैं, है ना, पूरा का पूरा जो सिल्वीकल्चर सिस्टम है वो कवर कर रखा है मैंने, तो वहां से भी जाके आप इसको देख सकते हो। इसके साथ ही साथ हम बात करें यूटिलाइजेशन की, तो देखिए, जो हमारा अकेसिया नीलोटिका है, ठीक है, जो बबूल है, ये एक मल्टीपर्पज ट्री है। अब देखिए, जो इसे हम लोग, जो फॉरेस्ट्री है ना, इस सॉरी, इसमें हम लोग ऐसे ट्रीज, कुछ ऐसे ट्रीज हैं जिनका क्या है कि एक से अधिक यूज हो आपको देखने को मिलेगा, मल्टीपल यूज, तो उसको हम लोग एमपीटीज कहते हैं, ठीक है। एमपीटीज दैट मीन मल्टीपर्पज ट्रीज, ठीक है। और इससे भी काफी आपको क्वेश्चन बन जाते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है कि देखो, मल्टीपर्पज ट्री है ये, क्यों, क्योंकि देखिए इसका जो है हम लोग को टिम्बर भी यूज होता है, साथ ही साथ फ्यूल वुड के लिए, साथ ही साथ फॉडर के लिए यूज होता है ना। इसके बाद क्या है, जो इसके बार्क होते हैं, इससे टैनिन निकाला जाता है ना। इसके साथ ही साथ बोट मेकिंग है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स है, ठीक है, वो बनाते हैं। इसके साथ ही साथ जो हम लोग क्या है, बबूल जो है हम लोग इसका क्या करते हैं, एक आप मान के चलो, ये जो हम लोग दतमन वगैरह ना,
तो इसमें भी इसका यूटिलाइजेशन आपको देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही साथ अब बात करें जो हिंदी में है वो प्रबंधन और वानिकी प्रणाली। तो देखिए इसमें क्या है, कृत्रिम पुनर्जन्म के साथ साफ कटाई, दैट मीन्स के क्लियर फेलिंग जो है ना, ये हम लोग को करना है। उपयोग की हम बात करें तो बहुत द्वेषीय वृक्ष है, ठीक है, मल्टीपर्पज जो है ट्री है, विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे ईंधन हो गया, चारा हो गया ना, टिम्बर के लिए हो गया, फिर छाल से हम लोग टैनिन का निष्कर्षण करते हैं। इसके साथ ही साथ नाव निर्माण, कृषि उपकरण है ना, तो इन सभी चीजों का ये है आपका यूटिलाइजेशन बबूल का, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो हमारी रेगुलर वीडियोस है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, है ना। और कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट पूछ सकते हो। थैंक यू।